हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के बारे में एकदम बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? आखिर प्रतिशत क्यों लगाया जाता है? प्रतिशत प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रति। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। शत का मतलब होता है सौवां। प्रत्येक वस्तु का सौवां भाग ही क्या कहलाता है? प्रतिशत। प्रत्येक वस्तु के सौवें भाग को ही क्या कहते हैं? प्रतिशत। मान लीजिए कहीं पर लिखा 1%। 1% का मतलब ही होता है 1 का 100 भाग। मतलब कि कोई भी संख्या हो, अगर उसमें परसेंटेज लगा है तो उसका मतलब ही होता है उसका 100वां भाग। मान लीजिए कहीं पर लिखा है 2%, तो 2% का मतलब ही होता है 2/100, अर्थात 2 का 100वां भाग ही क्या कहलाता है? हमारा परसेंटेज। मतलब इसका आपको बेसिक लेवल समझना, मान लीजिए 3%। 3% का मतलब ही होता है 3 का 100वां भाग ही क्या कहलाता है? 3%। इसी प्रकार 4 का आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि 4 का परसेंटेज क्या होगा? चलिए दोस्तों, हम टाइप नंबर 1 पढ़ते हैं, प्रतिशत पर आधारित साधारण प्रश्न। इस वीडियो में हम प्रतिशत पर जितने भी साधारण प्रश्न आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। संख्या 120 का 40% कितना होगा? जो संख्या 120 है उसका 40% कितना होगा, हमको यही पता करना है। 120 को वैसे 120 उतार लेंगे। का मतलब होता है गुणे का चिन्ह, और 40% लिखा है तो 40 लिख लेंगे। अगर परसेंट का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। चूंकि प्रतिशत का चिन्ह हटने पर हमको हर में 100 लगाना ही होता है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, बराबर 12 गुणे 4, तो बर चौक 48 आंसर। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 2। यदि 450 का x% बराबर 54 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी हम सवाल को सही तरीके से हल कर पाएंगे। यदि 450 का x% बराबर 54 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 450 वैसे ही लिख लेंगे, 450, और का मतलब होता है गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। x% है तो x लिख लेंगे, बटे में 100 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि परसेंट का चिन्ह हटेगा तब। बराबर क्या है? 54। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यही x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए दोस्तों, अब 450 गुणे x और बटे में 100 है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। 50 4 54 गुणे 100। अब हमको यक्स का मान ज्ञात करना है तो यक्स इधर ही रहने देंगे। अब 450 को उधर भेजेंगे, इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। 54 गुणे 100 बटे 450। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 पचा 45, 9 छक 54, 5 एकम 5 और 5 दुनाई 10। तो x बराबर जो मान आया हमारा 6 गुणे 2, x बराबर 6 दूनी 12 आंसर। x का जो हमारा मान आया है वो 12 आया है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं सवाल नंबर 3। संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा? 2000 को 2000 वैसे ही लिख लेंगे। का मतलब होता है गुणे का चिन्ह, लिखा है 12% तो 12 लिख लेंगे। परसेंट का चिन्ह जब हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। फिर का लिखा है तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। 20% लिखा है तो 20 लिख लेंगे, और परसेंट का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ए जीरो से ए जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। इस जीरो से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ए जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या बचा? तो 2 गुणे 12 गुणे 2 बराबर 12 दून 24 गुणे 2 बराबर 24 दुनाई 48 आंसर।
दोस्तों सवाल नंबर 4 सेम 3 की तरह है। दोस्तों स्वयं आप ही लगाएं, क्योंकि देख लीजिए संख्या 1000 का 10% का 20% कितना होगा। अभी 3 नंबर सवाल सेम ही था। दोस्तों लगाकर इसे कमेंट्स बॉक्स में बताएं इसका आंसर कितना आ रहा है।